बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। डेफिनेशंस में वो कहता है कि द कंपाउंड कंपोजिशन पी एंड क्यू आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ़ पी biconditionally q is a tautology. द नोटेशन p, ये जो साइन है इसे हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस टू q, डिनोट्स दैट p एंड q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वो कहता है कि द कंपाउंड प्रेपोजिशन, हमारे पास दो होनी चाहिए प्रेपोजिशन। कंपाउंड मतलब दो होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा होंगी, ठीक है। फिर हम उन लॉजिकल जो प्रेपोजिशन होंगे, कम जो भी होंगे ऑपरेशन, उनको हम इक्विवेलेंस कब कहेंगे? जब p किसके इक्वल आए, इक्विवेलेंस टू क्यू हो, तो उसको फिर हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। आगे उसने कुछ और बताया कि रिमार्क, वो कहता है कि द सिंबल इक्विवेलेंस इज़ नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव, ठीक है। एंड p इक्विवेलेंस q इज़ नॉट कंपाउंड preposition but rather is the statement that p biconditionally q is tautology. tautology means क्या होता है? tautology means ये होता है कि आपके पास जो भी लॉजिकल ऑपरेशन हो उन पे हम ट्रुथ टेबल जब लगाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे जो हैं वो ट्रू आ जाएं। तो हमारे पास आंसर सारे का सारा ट्रू आ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। तो द सिंबल, ये जो उसने बताया हुआ है, इस समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंस टू डिनोट लॉजिकल इक्विवेलेंस। अच्छा, आगे एक टेबल है, एग्जांपल ऑफ टोटोलॉजी एंड अ कंट्राडिक्शन। वो कहता है कि टोटोलॉजी की एग्जांपल जो है वो उसने हमें एक दी है। वो कहता है कि पी और नेगेशन, पी हमारे पास, इसमें हमने एक ट्रू और एक फॉल्स रख लिया, ठीक है। नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट। अगर ट्रू है तो फॉल्स हम लिख लेते हैं, अगर फॉल्स है तो ट्रू लिख लेते होते हैं। अब आगे उसने हमें दो कंपाउंड प्रेपोजिशन बता दी हैं। उसने क्या है कहा है कि पी आर नेगेशन पी निकालो और पी एंड नेगेशन पी निकालो। पी आर नेगेशन पी जब हम निकालेंगे तो पी और नेगेशन पी के दरमियान हम निकालने लगे आर। आर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता है, आंसर ट्रू होता है। तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ गया। ये फॉल्स ये ट्रू, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ गया। अब जब एंड हम निकालेंगे तो एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रू लिखते हैं, वैसे नहीं। तो पी एंड नेगेशन, अब मैं क्या करने लगा हूँ, पी और नेगेशन पी के दरमियान एंड निकालने लगा हूँ, ठीक है। तो एंड आप जानते हैं ये सारे हमने ऑपरेशन डिटेल से पढ़े हुए हैं। तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। ये फॉल्स ये ट्रू, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। तो ये तो हो गया कंट्राडिक्शन। एंड में तो ये सारा फॉल्स दे देता है, लेकिन और के अंदर ये सारा क्या आ जाता है, ट्रू। तो यहाँ पे तो ये टोटोलॉजी है, यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो पी नेगेशन पी जो है आर के अंदर क्या देता है हमारे पास, टोटोलॉजी, मतलब ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हम इसको सॉल्व किया करेंगे। आगे कुछ फार्मूले ये आपने याद रखने हैं। पहले आता है जी डिमॉर्गन लॉस। डिमॉर्गन लॉस क्या है ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आप यूज़ होंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर, हमने इनके प्रूफ करने हैं और उसके अंदर हमने ये यूज़ करने हैं। सबसे पहले वो कहता है कि नेगेशन इनटू पी एंड क्यू, ये इक्विवेलेंस होता है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की। ये डिमॉर्गन लॉ है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह वो कहता है कि नेगेशन इनटू पी आर क्यू, अगर नेगेशन पी आर क्यू हो तो फिर ये इक्वल होता है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के इक्वल होता है, ठीक है, बाय डिमॉर्गन लॉ इक्विवेलेंस। तो नेगेशन इनटू पी एंड क्यू अगर हो तो बाय डिमॉर्गन लॉ फिर ये इक्विवेलेंस होता है नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू के। अगर आर के आर इंटू मतलब नेगेशन इंटू पी आर क्यू अगर निकालें तो वो किसके इक्विवेलेंस होता है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसको आपने सही तरह से याद रखना है। आगे उसने फिर प्रूफ किया डिमॉर्गन लॉस को।
तो वो कहता है कि इनको चेक करो क्या वाकई ये इक्विवेलेंस होते हैं कि नहीं। तो पहले एग्जांपल नंबर 2 में वो कहता है कि शो दैट नेगेशन इनटू पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और लॉजिकली इक्विवेलेंट। वो कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली क्या होती है, इक्विवेलेंट है, इसको आप सॉल्व करके दो। तो सॉल्व करते हैं तो हम ट्रुथ टेबल की जानब चलते हैं। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास पी एंड क्यू कंपाउंड है ना, तो दो है ना, तो पी और क्यू हमने लिखा, दो ट्रू और दो फॉल्स हो जाएंगे इधर। फिर क्यू में हम क्या करते होते हैं, इसका आधा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये हम जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले फिर हम क्या करते होते हैं, ब्रैकेट को लिखते होते हैं। ब्रैकेट क्या है, पी आर क्यू, मैंने पी आर क्यू लिख लिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट के साथ बाहर जो भी इसके साथ ऑपरेशन लगाता है फिर टोटल वो लिखते होते हैं, नेगेशन इनटू पी आर क्यू हमने लिख लिया। फिर उसके बाद जी हम अगली एंड ये वाली भी हमने लिखना है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले इनको ब्रैकेट को देखना था, ये नेगेशन पी है पहले, फिर नेगेशन क्यू है, नेगेशन पी लिखा, नेगेशन क्यू लिखा, फिर मैंने ये सारा लिख लिया, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू लिख लिया। अब हम इस पे लगाने लगे हैं जी ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने लगे हैं इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान हम क्या निकालने लगे हैं, आर निकालने लगे हैं, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। तो ये ट्रू ये भी ट्रू, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ गया। ये ट्रू ये फॉल्स, फिर भी ट्रू आएगा। ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू, फिर भी ये ट्रू आ, ये फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ही रहेगा। फिर इस सारे ऑपरेशन के साथ हम क्या निकालने लगे हैं, ये जो हमारे पास आंसर आया इसके साथ हम निकालने लगे हैं नेगेशन, ठीक है। नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया जी इसका, ठीक है। उसके बाद जी अब हम क्या करने लगे हैं, फिर दोबारा उसी तरह अब मैं सिर्फ क्या करने लगा, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। ये जो उसने हमें दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हम नेगेशन पी निकालने लगे हैं, ठीक है। नेगेशन पी तो इसके साथ नेगेशन ऑपरेशन लगाओ, तो ये ट्रू है तो ये हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स आ गया, ये भी ट्रू है तो ये भी क्या आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और ये भी फॉल्स है तो ये ट्रू आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, फिर इसी तरह नेगेशन क्यू, क्यू के साथ भी हमने क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है, ठीक है। ये भी उसी तरह, नेगेशन का मतलब आप जानते हैं अपोजिट होता है, तो इसका ऊपर हम नेगेशन निकालने लगे हैं, ठीक है। अब क्यू के ऊपर मैं नेगेशन निकालने लगा हूँ, तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये सॉरी ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू है ये ट्रू है तो हमारे पास क्या आ गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी ये ट्रू है ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हमने इसके ऊपर नेगेशन लगा दी। अब हमारे पास ये जो दो रिज़ल्ट आए हैं इनके दरमियान हम क्या निकालने लगे हैं, एंड निकालने लगे हैं, ठीक है। एंड का मतलब आप जानते हैं, एंड का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रू लिखते होते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर, वैसे हम नहीं लिखते। तो मैं इन दोनों के दरमियान एंड निकालने लगा हूँ, तो ये फॉल्स आंसर मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स ट्रू तब भी फॉल्स रहेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो तब भी फॉल्स रहेगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो आंसर फिर मेरे पास ट्रू आ गया, सही हो गया। तो अब देखो हमारे पास हम उसने क्या कहा है कि ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट लॉजिकली क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के आंसर देखो, हमारे पास एक ये आया है और एक ये, तो देखो दोनों का आंसर एक जैसा नहीं है। इसका भी आंसर देखो, ठीक है, और इसका भी आंसर हम देखें तो हमारे पास दोनों का आंसर एक जैसा आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फिर हमारे पास रिज़ल्ट है ये और ये आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है बाय डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ फिर हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह आपने मज़ीद जो भी हों तो उसको आपने ऐसे चेक करना होता है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, अगर उसने ट्रूथ टेबल के ज़रिए कहा हो तब। आगे जी एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें वो कहता है कि शो दैट, कहता है कि प्रूव करके दो P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन P और Q
और लॉजिकली इक्विवेलेंट, वो कहता है कि ये प्रूव करके दो कि ये भी आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करके दो रिजल्ट। तो इसके ट्रुथ टेबल की जानब चलते हैं हम। तो पी है, ट्रुथ टेबल में हम गए तो पी क्यों लिखा, ठीक है, दो ट्रू दो फॉल्स, दो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये नेगेशन पी है, तो हमने नेगेशन पी लिख लिया इधर, सही हो गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेशन पी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या जी, ये सारा हमारे पास उसने प्रोसेस दिया था, तो ये सारा हमने लिख लिया, नेगेशन पी आर क्यू। फिर उसके बाद अगली टर्म उसने क्या दिया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू हमने लिख लिया, ठीक है, सही हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेशन पी निकालेंगे। तो नेगेशन पी का क्या मतलब होता है, अपोजिट। अगर ट्रू है तो हम क्या लिख देते होते हैं, फॉल्स। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। फिर मैं क्या निकालने लगा हूँ इसका, फिर हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं जी इन इस रिज़ल्ट का, ठीक है, इस रिज़ल्ट का इसके साथ मैं क्या करने लगा हूँ, आर निकालने लगा हूँ, सही है। तो इन दोनों का आपस में हम आर निकालेंगे, ठीक है, पी नेगेशन पी और क्यू के दरमियान। ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर आप जानते हैं दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर हमारे पास ट्रू होता है। तो ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। नहीं, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो आंसर मेरे पास फॉल्स आ गया। ये ट्रू ये भी ट्रू, तो आंसर मेरे पास ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और ये ट्रू ये फॉल्स, तो तब भी आंसर मेरे पास ट्रू ही रहेगा। अब जी आगे हम निकालने लगे हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज का मतलब होता है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तो तब हम फॉल्स निकालते होते हैं, पहले तब हम फॉल्स लिखते हैं, वैसे नहीं हम लिखते, ठीक है। तो हम इन दोनों के दरमियान हम निकालने लगे हैं इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये ट्रू तो आंसर मेरे पास ट्रू आ गया। ये ट्रू ये फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स रहेगा। ये ट्रू ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स है ये फॉल्स है, तो आंसर फिर भी मेरे पास ट्रू ही रहेगा। तो अब देखो इन दोनों का रिज़ल्ट, इसका भी और इसका भी, देखो दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा आ रहा है। तो दोनों का रिज़ल्ट अगर एक जैसा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर ये दो स्टेटमेंट है, नेगेशन पी आर क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये इसका जी आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको अब लॉजिकली इक्विवेलेंट की समझ। आगे जी एक और एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें वो कहता है कि पी आर क्यू एंड आर, ठीक है, पी आर क्यू एंड पी आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, और लॉजिकली इक्विवेलेंट। वो कहता है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये रिजल्ट थ्योरम्स के अंदर यूज़ होंगे। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजक्शन। तो इसको हम पढ़ते क्या हैं, ये कहता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन और कंजक्शन पर कहते हैं, ठीक है। तो इसका टेबल हम चेक करते हैं क्या ये वाकई इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके टेबल की जानब हम चलते हैं, तो टेबल की जानब चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या, पी क्यू और आर, अब हमारे पास तीन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जब तीन लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम फिर 2 की पावर 3 से चेक करते होते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 पावर 3 करें तो ये इक्वल आ जाता है आपके पास 8, ठीक है। मतलब पहले में हम क्या करेंगे, पहले का 8 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ट्रू आ जाएंगे, ठीक है, और 4 फॉल्स आ जाएंगे, सही है। फिर इसका इसका आधा करेंगे 4 का, ठीक है, आगे फिर 4 का आधा करेंगे। 4 का जब हम आधा करते हैं तो हमारे पास फिर आ जाता है जी, 4 का जब हम आधा करते हैं तो ये फिर आ जाता है 2:2, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह हम बनाते होते हैं। फिर जब हम 4 का आधा करेंगे तो ये
जब हम 4 का आधा किया था, ठीक है, तो 2:2, अब 2 का आधा करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। ये आपने टेबल सीखा हुआ है हम कैसे करते होते हैं, सही है। अब जी सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, ये ब्रैकेट को मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। इसके साथ सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, PRQ, तो वो मैंने लिखा। फिर सारी टोटल ब्रैकेट, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ, तो ये सारा हमने उठा के लिख लिया, सही है। फिर उसके बाद जी आपने फिर क्या किया, फिर नेक्स्ट वाले पे चले गए। इसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट को लिखा, PRQ लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद PRR लिखा। फिर ये सारा रिज़ल्ट जो है ये उठा के हमने इधर लिख लिया, सही है। अब जी सबसे पहले हम QR एंड R निकालने लगे। Q और इस R के दरमियान हम एंड निकालने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एंड का मतलब आप जानते हो, दोनों ट्रू हों तो तब हम ट्रू लिखते होते हैं, ट्रू टेबल में वैसे नहीं। तो ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स आ गए, ये फॉल्स और ये फॉल्स फॉल्स आ गए। फिर हम क्या करने लगे हैं, अब इस रिज़ल्ट का इसके साथ हम क्या निकालने लगे हैं, आर निकालने लगे हैं, ठीक है। आर आप जानते हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, ठीक है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ट्रू आ गया। ट्रू फॉल्स तब भी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स तब भी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू तब भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स फिर भी फॉल्स रहेगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फिर भी फॉल्स रहेगा, फिर फॉल्स और फॉल्स, फिर फॉल्स और फॉल्स, तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया जी, इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम निकालने लगे हैं इससे, सही है। तो देखें फिर जी इसमें हमारे पास अब सबसे पहले P और Q के दरमियान हमने R निकालना है, हमने इन दोनों के दरमियान R निकालना है जी। R का मतलब आप जानते हो कि दोनों ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो ये आप जानते हैं। तो ये सारा हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये आपको मैंने समझाया हुआ है। फिर P और R के दरमियान, फिर वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है, R निकालना है। ये भी हम जानते हैं कि R का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो ये सारा आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि इन दो जो रिज़ल्ट आए हैं इनके दरमियान हमने निकालना क्या है, एंड ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू हों तो तब ट्रू हम लिखते हैं। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी दो ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगी, ये भी दोनों आपस में ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ गए, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये भी फॉल्स आ गया। तो अब देखो इस रिज़ल्ट का आंसर, ठीक है, जो हमारे पास आया है, और इस रिज़ल्ट का आंसर, तो देखें दोनों का आंसर एक जैसा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसको हम पढ़ते क्या है, डिसजंक्शन ओवर कंजक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजक्शन। तो ये आपने याद रखना है, ये थ्योरम्स के अंदर रिजल्ट यूज़ होंगे। आगे जी एक टेबल है, ये इसको आपने सही तरह से याद रखना है, ये भी टेबल जो है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट थ्योरम्स के अंदर यूज़ होगा। सबसे पहले आता है जी आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ किसे पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, P एंड ट्रू इक्विवेलेंस होता है P के, और PR फॉल्स ये इक्विवेलेंस होता है P के। इसको हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी लॉ। आगे आ जाता है डोमिनेशन लॉ, ठीक है, ये होता है PR ट्रू इक्विवेलेंस टू ट्रू होता है, और P एंड फॉल्स इक्विवेलेंस टू फॉल्स होता है। इसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, PRP आ जाए तो ये इक्विवेलेंस होता है P के, इसी तरह P एंड P आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंस होता है P के, इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे आ जाता है डबल नेगेशन लॉ, मतलब नेगेशन इनटू नेगेशन, ये इक्विवेलेंस होता है P के, ठीक है। नेगेशन इनटू नेगेशन करें ना तो ये आपस में ख़त्म हो जाती है नेगेशन, तो P जो भी हो तो वो इक्वल P, मतलब नेगेशन इनटू Q हो, नेगेशन इनटू नेगेशन Q, तो ये Q आ जाएगा इक्विवेलेंस, सही है। आगे आ जाता है जी कम्यूटेटिव लॉ,
इससे हम क्या कहते हैं, इसमें उसने लिखा है पी आर क्यू इक्विलेंस टू क्यू आर पी, मतलब ए प्लस बी इक्वल आ जाता है बी प्लस ए के। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं ना, मतलब ए डॉट बी इक्वल आ जाए बी डॉट ए के। तो ये पी एंड क्यू जो है ना, ये इक्विलेंस आ जाए क्यू एंड पी के, मतलब इनकी तरतीब तक चेंज भी करें तब भी उस आंसर में फ़र्क ना आए, वही रहे, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, तीन प्रॉपर्टीज़ इनके, मतलब ए इंटू बी प्लस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो मतलब तरतीब चेंज कर, मतलब पी आर क्यू आर आर इक्विलेंस होता है पी, पहले ये दो ब्रैकेट में थे, नेक्स्ट में ये दो ब्रैकेट्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्यू आर आर आ जाएगी। इसी तरह पी एंड क्यू एंड आर, तो ये आ जाएगा पी एंड इंटू क्यू एंड आर आ जाएगा। इससे पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। आगे जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हमने ऊपर देखा भी है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो ये पी आर इंटू क्यू एंड आर, ये इक्विलेंस होता है पी आर क्यू एंड पी आर आर। इसी तरह पी एंड क्यू इंटू क्यू एंड आर, क्यू आर आर, ये इक्विलेंस होता है पी एंड क्यू आर पी एंड आर। ठीक है, इसी तरह डिमार्गन्स लॉ, ये हमने ऊपर सबसे पहले पढ़े भी हैं, इनके रिजल्ट भी पढ़ा है। तो नेगेशन इंटू पी एंड क्यू जो है ये इक्वल होता है जी नेगेशन इंटू पी आर नेगेशन क्यू आ जाएगा। इसी तरह नेगेशन इंटू पी आर क्यू, ये इक्विलेंस होता है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के इक्विलेंस होता है। आगे आ जाता है जी तो ये आ जाता है ऑब्जर्शन लॉ। तो ये क्या होता है जी पी आर इंटू पी एंड क्यू इक्विलेंस होता है पी के। इसी तरह पी आर इंटू पी एंड इंटू पी आर क्यू, ये इक्विलेंस होता है पी के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ क्या होता है पी एंड नेगेशन पी, ये इक्विलेंस होता है ट्रू के। और पी एंड नेगेशन पी आर में, मतलब पी आर नेगेशन पी, ये ट्रू होती है, इक्विलेंस टू ट्रू स्टेटमेंट है। और पी एंड नेगेशन पी, ये इक्विलेंस होता है फॉल्स के। तो ये जो कुछ बातें हैं जी, ये जो टेबल है इसको आपने सही तरह से सारे लॉज को याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम काम करने लगे हैं वो उसमें ये यूज़ होंगे, आगे जो थ्योरम होंगे उसके अंदर हमने इनको यूज़ कर। तो आगे जी नया टॉपिक है, वो कहता है कि कंस्ट्रक्टिंग न्यू लॉजिकल इक्विलेंसेस। तो इसको हम सीखते हैं। क्वेश्चन है, वो कहता है कि शो दैट नेगेशन इनटू पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड नेगेशन क्यू और लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये वाली जो साइड है, इस साइड के क्या करना है, वो कहता है कि लॉजिकली इक्विवेलेंस है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, और इस पे डिमॉर्गन्स लॉ या दूसरे जो भी हैं वो लॉज यूज़ करेंगे और इसको इसके इक्वल लेके आएंगे। सही है, तो सबसे पहले हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, नेगेशन इनटू पी इम्प्लाइज क्यू, अब ये इक्विवेलेंस होता है। अब ये रिज़ल्ट हम जानते हैं, ये जब भी हो तो जब भी आएगा तो ये इक्विवेलेंस होता है नेगेशन इनटू नेगेशन पी आर क्यू बाय एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर जो 3 हम तो देखें जी, ये जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें क्या था पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन पी आर क्यू। वो कहता है कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है जब भी आएगा तो ये इक्विवेलेंस किसके होता है, हमने देखा भी है टेबल से ही, ये इक्विवेलेंस होता है रिजल्ट नेगेशन पी आर क्यू के इक्वल होता है। तो ये जब भी हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू होगा तो उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू, जैसा कि हम वहाँ पे ये सारा करने लगे हैं। तो देखिए फिर मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया, पी इम्प्लाइज क्यू जो था इसकी जगह हमने फिर क्या लिख लिया जी, वही जो हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू था, तो उसकी जगह हमने फिर वो एग्जांपल नंबर 3 का रिजल्ट यूज़ किया, वो इक्वल होता है नेगेशन पी आर क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये नेगेशन जो है ये मैं अंदर अप्लाई करने लगा हूँ, नेगेशन इंटू नेगेशन पी आर है। तो ये देखो जब भी नेगेशन पी आर क्यू हो तो बाय डिमॉर्गन सेकंड लॉ ये किसके इक्वल होता है, नेगेशन इनटू ये क्या आ जाएगा नेगेशन पी एंड
नेगेशन क्यू के इक्वल आ जाएगा। सही है, जब भी ये नेगेशन पी आर क्यू हो तो बाय डिमार्गन लॉ जो हमने ऊपर सीखे हैं वो लॉ हमने यूज़ कर लिया। वो किसके इक्वल होता है? नेगेशन इनटू नेगेशन। ये नेगेशन खुद क्वेश्चन का लगा, इसको नहीं हमने देखना है, इस पे डिमार्गन लॉ यूज़ कर लिया तो ये नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आ जाएगा। सही है, अब नेगेशन को अंदर अप्लाई कर लिया, नेगेशन इनटू नेगेशन। तो आप जानते हैं जब भी नेगेशन इनटू नेगेशन हो तो वो ख़त्म हो जाती है, तो वो ख़त्म होके क्या आ जाएगा? पी और एंड ये नेगेशन के उसी तरह। तो ये देखो ये रिज़ल्ट, फिर हम इसको बजाय ट्रुथ टेबल के डायरेक्ट इसको अंदर वो लॉज यूज़ करके भी हम इस पर लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आगे एक और एग्जांपल है, अगर आपको इसकी नहीं समझ आएगी तो एक और मज़ीद एग्जांपल है, उसमें वो कहता है शो दैट नेगेशन इनटू पी आर इनटू नेगेशन पी एंड क्यू and negation P and negation Q are logically equivalent by developing a logical equivalence। ठीक है, तो इसको भी वो कहता है कि इसको फिर उसी तरह सॉल्व करो। तो देखिए फिर उसी तरह हम इसको जैसे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगे। ठीक है, वही जो मैंने ऊपर रिज़ल्ट जो बताएं, जो ट्रुथ टेबल मैंने आपको जो लास्ट का जो टेबल बताया वो याद रखना है, तभी आपको ये अब आगे सॉल्व करना आएगा। तो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, ये क्या है? नेगेशन इनटू पी आर नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंस टू। अब मैं इस पे अब देखो ये उसी तरह पी आर है ना, उसके बाद ये, तो बाय डिमार्गन सेकंड लॉ वो क्या होता है? अगर आर आ जाए तो वो सारा ऑपरेशन किस में हम बदल देते होते हैं? एंड में बदल जाता है। डिमार्गन लॉ आप जानते हैं, तो डिमार्गन लॉ अगर नहीं समझ तो वो मैं आपको बता। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है जी हमारे पास डिमार्गन लॉ। सही है, नेगेशन इनटू पी एंड क्यू हो तो ये फिर इक्विवेलेंस होता है नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू। अगर नेगेशन पी आर क्यू आए तो ये इक्विवेलेंस होता है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये डिमार्गन लॉ जो हमने उसके अंदर यूज़। तो देखें जी, फिर हमने फिर इस पे वो लेफ़्ट हैंड साइड आपने ली। सही है, तो हमने फिर क्या किया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे फिर हमने क्या किया, इसमें डिमार्गन लॉ। अब आर है ना, तो इसमें डिमार्गन लॉ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? नेगेशन, ये उसी तरह नेगेशन पी। ठीक है, ये एंड आर है तो किस में बदल जाएगा? एंड में। और नेगेशन इनटू ये सारी वैल्यू नेगेशन पी एंड क्यू आ जाएगा। सही है, अब जी ये उसी तरह नेगेशन पी उसी तरह एंड उसी तरह। अब फिर मैं इस पे डिमार्गन लॉ लगाने लगा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नेगेशन इनटू नेगेशन पी एंड, इसके अंदर जो नेगेशन पी एंड क्यू, इस पे हम डिमार्गन लॉ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एंड है तो ये किस में बदल जाएगा? आर में। तो नेगेशन इनटू नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू आ जाएगा बाय डिमार्गन फर्स्ट लॉ। ये जो ऊपर हमने देखे हैं वो यूज़ किया है इसमें। तो नेगेशन पी उसी तरह एंड उसी तरह। अब नेगेशन इनटू नेगेशन ये ख़त्म हो जाता है, नेगेशन पी, ये पी आ जाएगा, आर नेगेशन क्यू आ गया। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये सारा रिज़ल्ट आ जाए तो बाय सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो क्या होता है कि नेगेशन पी एंड नेगेशन, नेगेशन पी एंड इनटू पी आर नेगेशन क्यू हो तो ये इक्वल होता है नेगेशन पी एंड पी आ जाएगा। ठीक है, फिर आर, आर उसी तरह, फिर इसका इसके साथ नेगेशन आर था तो एंड आ जाएगा, नेगेशन क्यू आ गया। ये डिमार्गन ये जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं वही यूज़ हो रहे हैं बार बार। तो ये आपने सही तरह से समझने हैं, वो आपने याद रखने हैं, तो तभी आपको इनकी समझ आनी है। ठीक है, फिर ये सारा रिज़ल्ट किसके इक्वल होता है? ये नेगेशन पी एंड नेगेशन पी एंड पी आ जाए तो ये इक्वल होता है फॉल्स के बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो इसकी जगह हम फॉल्स लिख लेंगे। ये आर उसी तरह, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू उसी तरह। सही हो गया। बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन, तो मैं इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगाने लगा हूँ, मतलब ए इंटू बी प्लस सी हो तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू सी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहले लिख लिया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ, तो ए प्लस बी इक्वल होता है ना बी प्लस ए के, तो मैंने इसकी पोजीशन तब्दील किया, मतलब एफ आर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है ना, तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड रख लिया। ठीक है, तो ये पहले लिख लिया। ठीक है, ये बाद में आ गया।
अब ये सारा किसके इक्वल होता है? बाय आइडेंटिटी लॉ, मतलब नेगेशन इनटू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर फॉल्स हो तो बाय आइडेंटिटी लॉ ये किसके इक्वल होता है? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के इक्वल ही होता है, ठीक है। आर ख़त्म हो जाता है यहाँ से, फॉल्स जो है। तो ये जी फिर इस तरह ये जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्विलेंस आ जाती है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, वो कहता है कि पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी आर क्यू आर टोटोलॉजी। वो कहता है कि इसको प्रूव करो कि ये टोटोलॉजी है, मतलब इसका आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। तो हमने फिर क्या किया, उसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन लगाया। ये पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी आर क्यू है इक्विलेंस। अब इस पे सबसे पहले हमने क्या, बाय एग्जांपल नंबर 3 ये वाली जो फॉर्म है जब भी आए इम्प्लाइज आए यहाँ पे जो मर्ज़ी हो, तो बाय एग्जांपल नंबर 3 हम क्या करते होते हैं कि ये नेगेशन इनटू पी इम्प्लाई एंड क्यू और नेगेशन पी आर क्यू ये आ जाएगा, आर इंटू पी आर क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3 अगर नहीं समझ तो हम उसको फिर देखते हैं। ये देखिए जी, इसको सारा हमने डिटेल से, तो ये देखें ये रिज़ल्ट उसमें यूज़ हो रहा है, मतलब P इम्प्लाइज़ क्यों यहाँ पे, मतलब P है ये अगर जब भी आ जाए इम्प्लाइज़ यहाँ पे जो मर्ज़ी हो तो ये इक्वल होता है जो भी वैल्यू होगी नेगेशन P आर क्यू के इक्वल होता है। तो ये एग्जांपल जो है ये बार बार उसके अंदर यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर फिर ये देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले फिर क्या किया जो हमारे पास एग्जांपल थी इसमें देखें ये समझ लें ये पी है, ये सारा ये क्यू है, ठीक है। इम्प्लाइज आ रहा है ना, तो इस पे जब एग्जांपल 3 लगाएंगे तो ये सारा नेगेशन इनटू ये वैल्यू इम्प्लाई आर इम्प्लाइज किस में बदल जाएगा आर, और आगे जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेशन को फिर उसके बाद जी नेगेशन इनटू पी एंड क्यू होने तो बाय डी मॉर्गन लॉ ये बदल जाता है, पी नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू बदल जाएगा, ठीक है। ये उसी तरह ठीक हो गया। अब फिर जी बाय एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन, तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ हम लगाने लगे हैं, तो वो हम जानते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये पहले वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये बाद में चली जाएगी, और हम इस पे फिर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ लगाने लगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वो ऊपर हमने देखा हुआ है, वही सारा इसके अंदर यूज़ होता है, मतलब ए प्लस इंटू बी प्लस सी हो तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा उसी तरह, तो पी नेगेशन पी आर नेगेशन पी आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसके साथ हमने लिख लिया आर, इसी तरह नेगेशन क्यू आर क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर एग्जांपल नंबर जो 1 है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन, ये सारा हमने ऊपर रिजल्ट देखा हुआ है, ये सारा किसके इक्वल होता है, इसको अगर हम चेक करें नेगेशन पी आर पी हो तो ये हमने बाय वो टेबल जो लॉजिकल जो हमने बताया ये सारा ट्रू होता है, ठीक है। इसी तरह नेगेशन क्यू आर क्यू निकालें तो वो भी क्या होता है ट्रू, तो ट्रू आर ट्रू ऑपरेशन लगाएं तो ये हमेशा क्या होता है ट्रू ही होता है। तो ये इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे बायोलॉजिकली, ये जो रिज़ल्ट हैं इनको यूज़ करके। तो आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो फिर भी आपने मुझे बताना है, हम इस टॉपिक को फिर दोबारा कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में ये समझना है तो हम फिर दोबारा इसको कर लेंगे। तो ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।